आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद पैशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के फर्स्ट टॉपिक एनालॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एनालॉजी से रिलेटेड आपको 30 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ये क्वेश्चंस सभी क्वेश्चंस आपके बेसिक से स्टार्ट हैं और बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक क्वेश्चंस कराए जाएंगे यहाँ पे रीजनिंग के। तो पहला टॉपिक है एनालॉजी और एनालॉजी से आपके 30 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है सेट टॉप बॉक्स का संबंध टेलीविजन से है उसी तरह है जिस तरह मॉडेम का संबंध किससे है, ठीक है। तो मॉडेम का संबंध किससे है, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ब्रॉडबैंड, दूसरा ऑप्शन है कार्यालय, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है कार्यस्थल, ठीक है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सेट टॉप बॉक्स का संबंध टेलीविजन, आप लोग जानते हो सेट टॉप बॉक्स टेलीविजन में लगता है। तो मॉडेम कहाँ लगता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। मॉडेम का यूज हम कहाँ पे करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका कंप्यूटर करेक्ट है, ठीक है। मॉडेम क्या है आप ये लोग जानते हो, एक एनालॉग इंटरनेट सिग्नल लेता है और उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलता है, यही मॉडेम का काम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जिस प्रकार ग्रैमी संगीत से संबंधित है उसी प्रकार उबेर कप किससे संबंधित है, ठीक है। तो ग्रैमी आप लोग को पता होना चाहिए, ग्रैमी एक पुरस्कार है, ठीक है, जो कि संगीत उद्योग में दिया जाता है, ठीक है। संगीत वालों में आपका ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बताना है उबेर कप किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है अभिनय, दूसरा ऑप्शन है बैडमिंटन, तीसरा ऑप्शन है लेखन और चौथा ऑप्शन है फिल्म, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है और वो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है मैं आपको बता दूं, बैडमिंटन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो उबेर कप जिसे कभी कभी महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा आयोजित एक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उबेर कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, 1923 है और 97 किससे संबंधित है, ठीक है। जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या यहाँ पे है 23 और ये 19 से संबंधित है। आप लोग को पता होना चाहिए 19 और 23 में कितने का गैप होता है, तो 4 का गैप होता है, ठीक है। मीन्स अगर हम 19 में 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम 97 में 4 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 97 में 4 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 101, ठीक है, 101 आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा लॉजिक इसमें क्या है, लॉजिक इसमें यही है, 19 में 4 प्लस कर दिया गया है 23 हो गया है। सेम ऐसे ही 97 में 4 प्लस कर देंगे तो 101 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है, ठीक है। मीन्स मक्खन है, पहला है मक्खन और दूध, ठीक है। आप लोग जानते हो दूध से क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, ठीक है। और उसके बाद है तेल, तो तेल कहाँ से निकलता है आप लोग को बस यही बताना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, ठीक। कुछ लोग बोल रहे हैं तेल कारखाना जड़ वृक्ष, ठीक है। तो आप लोग को हम बता दें तेल निकलने के लिए आप लोग को एक प्रोसेस इसमें करना पड़ता है, ठीक है। तेल कुछ पौधों के तेल, आप इसको बीज ऑप्शन लेंगे इसमें, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन बीज है और बीज क्यों होता है, पौधों के तेल के बीज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पौधों के तेल के बीज से ही तेल प्राप्त किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, बीज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पनीर गाय स्वेटर, ठीक है। मीन्स पनीर और गाय में एक रिलेशन है और आपको बताना है स्वेटर और 4th प्लेस पे क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए स्वेटर कुत्ता तो होगा नहीं, ये ऑप्शन कर दिया आपका। सीप क्या होगा, ठीक है। भैंस भी नहीं होगा, आप लोग ये भी जानते हो, यहाँ पे सीप भी नहीं होगा। अब आपका एक ऑप्शन बचता है भेड़, तो भेड़ जो है ये आपका सही है। आप लोग को पता होगा कि भेड़ की से ऊन निकलता है और ऊन से स्वेटर होता है। सेम ऐसे ही गाय से दूध निकलता है और दूध से हम लोग क्या करते हैं, पनीर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो दूसरा पद की बात करें तो अपराधी है, अपराधी और न्याय विरुद्ध, ठीक है। अगर इन दोनों की मीनिंग की बात की जाए तो अपराधी और न्याय विरुद्ध ये दोनों आपका क्या है, एक अपराध की
कानून तोड़ता है दोनों के दोनों, ठीक है। न्याय विरुद्ध मीन्स न्याय के विरुद्ध जाएंगे, अपराधी होगा, कोई भी अपराधी तभी बनेगा जब वो न्याय के विरुद्ध जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही किशोर, ठीक है। तो आप लोग किशोर आप किसको बोल सकते हो, ठीक है। किशोर का अगर हम रिलेटिव करें तो साधन संपन्न नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा, बुद्धिमान नहीं होगा, बचकाना, ठीक है, बचकाना होगा। इसी प्रकार किशोर और बचकाना दोनों अर्थ वह युवा व्यक्ति है जो वयस्क नहीं है, ठीक है। वयस्क मीन्स बुढ़ा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, सेम ऐसे ही वही क्वेश्चन है, तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है चौथी संख्या कौन होगी, ठीक है। तो 7 नंबर में देखो 624 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है 14 किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए बस। और मैं आपको बता दूं ये जो 24 है क्या है, 24 जो है ये 6 का गुणज है। किसका गुणज है, 6 का गुणज है, ठीक है। 24 6 का गुणज है। अब इस ऑप्शन में देखो, चार ऑप्शन में कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 14 का गुणज है, ठीक है। मीन्स 14 से डिवाइड हो जाएगा या फिर 14 के टेबल में आता है, ऐसा कौन सा संख्या है। 121 14 के टेबल में नहीं आता है, 76 नहीं आता है, 65 नहीं आता है। एक ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 4 112, ठीक है। तो 112 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 का 4 ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है गोदाम। गोदाम से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कारखाना उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। कारखाने में क्या होती है, उत्पादन होती है। अब वहाँ पे किसी भी चीज़ की उत्पादन आप कर सकते हो, ठीक है, वो अलग बात है। यहाँ पे लेकिन बस आपको यहाँ पे बताना है कारखाना है, कारखाना में उत्पादन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही आपको बताना है गोदाम, गोदाम में क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए गोदाम किसके लिए यूज किया जाता है। गोदाम किसी चीज़ को भंडारण करने के लिए, मीन्स बिक्री करने के लिए नहीं होगा, विपणन के लिए भी नहीं होगा, प्रदर्शन के लिए भी नहीं होता है। एक ऑप्शन बचता है भंडारण, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका भंडारण, ठीक है। भंडारण के लिए है मीन्स इकट्ठा करके रखने के लिए सेफ तरीके से, वही होता है गोदाम। नेक्स्ट है 9 नंबर। जिस प्रकार एमीटर धारा से संबंधित है उसी प्रकार एनीमोमीटर किससे संबंधित है, ठीक है। एमीटर धारा से संबंधित है उसी प्रकार एनीमोमीटर, आप लोगों को पता होना चाहिए एनीमोमीटर किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको हम बता दें एनीमोमीटर वोल्टेज है नहीं, प्रकाश नहीं है, रक्तचाप नहीं है, ठीक है। आप बस एक ऑप्शन बचता है पवन की चाल, मीन्स हवा की चाल, ठीक है। एनीमोमीटर आप लोग बोल सकते हो पवन की चाल से संबंधित है। एमीटर किससे नापते हैं, एमीटर से धारा नापी जाती है और एनीमोमीटर से पवन की चाल नापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है रनवे का संबंध हवाई जहाज से है उसी तरह जैसे ट्रैक का संबंध किससे है। यह सबसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एकदम बेसिक सी क्वेश्चन आपको बताते चल रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। ट्रैक पे क्या होता है, ट्रैक पे कौन भागता है, ट्रैक पे जहाज, बस, नाव। बस तो भागेगी नहीं, नाव तो पानी में भागता है, जहाज तो आसमान में उड़ता है, ठीक है। तो बस एक ऑप्शन बचता है एथलीट, ठीक है। एथलीट ही ऐसे होते हैं जो ट्रैक पर हमेशा भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा बावर्ची संबंधित है रसोई से उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो बावर्ची होता है वो रसोई में खाना बनाता है, ठीक है। और एक शिक्षक जो है कहाँ पे पढ़ाता है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। शिक्षक कहाँ पे पढ़ाएगा, कक्षा में ही तो पढ़ाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है, कक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है जिस प्रकार तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आपको बताना है ये 4th नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। 12 और 140। और हमें सबसे पहले यही आपको बताना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि 12 और 140 में रिलेशन क्या है, ठीक है। 12 और 140 सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है 12 और 140 के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए 12 और 140 में बस आपका एक रिलेशन है। अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 140। मीन्स 12 का स्क्वायर करके उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो उसमें से आ जाएगा 140। सेम ऐसे ही हमें करना है 15 का स्क्वायर करके, किसका स्क्वायर करके 15 का स्क्वायर करके उसमें से 4 माइनस करना है। कितना माइनस करना है 4 माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 मीन्स 225 होता है। और इसमें से हम अगर 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 221, ऑप्शन नंबर 4 जो कि करेक्ट है, ठीक है। बहुत ही इजी लॉजिक था। अगर हम 12 का स्क्वायर करके -4 कर देंगे तो 140 आ जाएगा और सेम 15 का स्क्वायर -4 कर देंगे तो 5 में से -4 करने पर 221 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मायोपिया का संबंध आँखों से है, ठीक है। मायोपिया एक आँखों की बीमारी है, इसीलिए इसका संबंध आँखों से है, ठीक है। जिस तरह मुहासे का संबंध
किससे है, ठीक है। तो आपको बताना है मुहासे की संबंध किससे है। तो सबसे पहले मांसपेशी, तो मांसपेशी का कोई वो नहीं है। सुंदरता, क्या सुंदरता आप लोग लगाओगे, ठीक है। दवा, दवा भी कुछ नहीं है। सुंदरता और त्वचा, बताओ सुंदरता और त्वचा में से सबसे बेस्ट ऑप्शन मुहासे के लिए क्या है, ठीक है। मुहासा निकल जाता है, सुंदरता खराब हो जाती है, ठीक है। सुंदरता और जो चेहरे की चमक होती है डल पड़ जाती है, ठीक है। सुंदरता यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो मायोपिया का संबंध आंखों से है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि मायोपिया एक बीमारी है, ठीक है। और सेम ऐसे ही मुहासा बीमारी है त्वचा की। किसकी बीमारी है, त्वचा की, ठीक है। इसीलिए हम लेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, 13 का थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप बताओ, यहाँ पे भी आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 12 है, क्या है 12 किस तरीके से रिलेटेड है 149 से, आपको ये पहले निकालना पड़ेगा। अगर आप ये जान जाते हो तो तुरंत आप 21 का रिलेटेड निकाल कर आप आंसर निकाल सकते हो। सेम वही चीज़ आपको करना है, कुछ ज़्यादा नहीं। 12 का स्क्वायर करके पिछले वाले में +4 दिया गया था, इसमें +5 कर दिया गया है, आपका आंसर हो गया है 149, ठीक है। सेम ऐसे ही 21 का स्क्वायर हमें करना है। कितने का स्क्वायर करना है, 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, स्क्वायर 441 होता है, ठीक है। 441 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड 446, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन में है सेम वैसे ही है आपका, जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कैसे संबंधित है ये आपको निकालना है, ठीक है। ये है 8 और ये है 514, ठीक है। 8 और 514 में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा सोचने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही 4 लॉजिक लगेंगे। या तो आपका स्क्वायर होगा, या तो आपका क्यूब होगा, या तो आप मल्टीपल होगा, या तो आपका डिवाइड होगा। डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करने पर इतनी बड़ी संख्या तक हम नहीं पहुँच सकते। मल्टीपल करके पहुँच सकते हैं, स्क्वायर करके पहुँच सकते हैं, और क्यूब करके भी पहुंच सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका यही है, अगर हम 8 का क्यूब कर दें उसमें 2 ऐड कर दें, ठीक है। क्या कर दें, 8 का क्यूब करके 2 ऐड कर दें, हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा 514, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 मीन्स 512 होता है। इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो 514 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 514, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, 11 का क्यूब करना है। किसका करना है, 11 का क्यूब करना है और उसमें +2 कर देना है। 11 का क्यूब करने पर क्या आता है, 1331 आता है। 1331 में हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1333। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे 1331 भी है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 1333, ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर बताइए आप लोग, जिस प्रकार रंगमंच अभिनेता से संबंधित है, किससे संबंधित है, रंगमंच अभिनेता से संबंधित है, उसी प्रकार सर्कस किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसी प्रकार सर्कस किससे संबंधित है, रेफरी से। क्या रेफरी सर्कस में होता है, कभी नहीं। जोकर, सर्कस में जोकर होते हैं, ये ऑप्शन हम सही कर सकते हैं। निरीक्षक भी नहीं होता, राजा भी नहीं होता, तो आपका एक ऑप्शन बचता है जोकर। आप लोग को बस कुछ नहीं, अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है, आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ऑप्शन, अगर हमें डायरेक्ट ऑप्शन आंसर नजर आता है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं मिलता है तो हम सबसे पहले ऑप्शन कट करना सीखेंगे। अगर एक ऑप्शन 2 ऑप्शन कट कर लेंगे तो 2 ऑप्शन रहेगा, उसमें से चूज करना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, ठीक है। तो दूसरे शब्द का पहले शब्द से, दूसरा शब्द है अंगूठी और पहला शब्द है अंगुली, ठीक है। अंगूठी कहाँ पे पहनी जाती है, अंगुली में पहनी जाती है, ठीक है। ये टखना, आप लोग नाम सुन रहे होगे, टखना पहली बार, ठीक है। अगर हम आपको बता दे रहे हैं कि टखना, ये आप लोग टखना पहली बार नहीं सुन रहे हो, ठीक है। टखना के लिए बिछिया, चूड़ी, पायल, सैंडल, ठीक है। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे अंगूठी की बात हो रही है, अंगूठी मतलब एक आभूषण है, ठीक है। तो आभूषण यहाँ पे भी यूज किया जाएगा, सैंडल तो यूज नहीं किया जाएगा। चूड़ी, बिछिया, पायल, ये 3 ऑप्शन बचते हैं। तीनों ऑप्शन में से चूड़ी कहाँ पे पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, तो चूड़ी इसीलिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। बचता है पायल आपका, पायल पहनते हैं हम टखने में, कहाँ पे पहनते हैं, टखना, ठीक है। टखना वही पायल जहाँ पे पहना जाता है उसे हम टखना बोलते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर है, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्न समूह में से संख्याएं संबंधित हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यही बताना है 328, उसके बाद है 128। इन तीनों में तो सबसे पहले आपको रिलेशन निकालना होगा। अगर हम रिलेशन निकाल लेते हैं तो रिलेशन निकालने के बाद ही हम बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए, 328 और 128, इन तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 में चलते हैं, ठीक। 128 -3 कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, ठीक है।
आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको थोड़ा और बेसिक से बताएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे आपका बहुत ही आसान तरीका यूज किया गया है, ठीक है? जैसे 128 है, क्या है 128 में -3 कर दिया गया है, ठीक है? 128 में -3 करने पे कितना आया है, ये इक्वल हो जाएगा 28 - 3 मल्टीप्लाई बाई 5 के इक्वल। किसके इक्वल? मल्टीप्लाई बाई 5 के, ठीक है? तो मीन्स 128 - 3 कितना आ जाएगा 125, और ये इक्वल है किसके? 28 - 3 मल्टीप्लाई मीन्स 25 5 कितना होता है 125 के इक्वल है, ठीक है? इसी प्रकार सेम इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना है। मीन्स आपको समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। 128 में से 3 माइनस किया गया है और ये इक्वल है 28 में से 3 माइनस करके मल्टीपल 5 करके, ठीक है? इसी प्रकार हमें क्या करना है, आंसर लाने के लिए आपको एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है? और वो आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है? क्या ये होगा 218 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे और 18 में से 2 माइनस करके 5 से मल्टीप्लाई 18 5 का कितना होता है, तो 218 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आपके पास बचता है एक ऑप्शन, ठीक है? 96। अगर हम 96 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है 95 आता है, ठीक है? अगर हम 20 में से 1 माइनस करते हैं कितना आया 19, और इसमें 5 का मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा 95। बस यही हमारा लॉजिक है, ठीक है? मीन्स 1 माइनस करते हैं इसमें और इक्वल करने के लिए 21 में से इतना माइनस करने पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस प्रकार मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित है उसी प्रकार एक्जिमा से संबंधित है क्या, ठीक है? तो मोतियाबिंद ये भी नेत्र की एक बीमारी है, तो ठीक है? एक्जिमा क्या होता है, ठीक है? एक्जिमा एक किसका रोग है? जीभ रोग? नहीं। पैर का रोग है एक्जिमा? नहीं है, ठीक है? क्या एक्जिमा कान का रोग है? नहीं, ठीक है? बचता है आपका त्वचा। एक्जिमा एक त्वचा का रोग है, ठीक है? त्वचा रोग है एक्जिमा, इसे हम बोलते हैं एक्जिमा त्वचा रोग है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है? 42 92 से जिस तरह रिलेटेड है उसी तरह से आपको बताना है 72 किससे रिलेटेड होगा, ठीक है? तो 42 यहाँ पे 42 का अगर हम डबल करें, ठीक है? मीन्स 42 में 2 का मल्टीपल करा दें तो कितना हो जाएगा, आप लोग को पता होगा 84 हो जाएगा, ठीक है? अगर 84 हो गया तो 84 में हम कितना ऐड कर दें 8, 84 में 8 ऐड कर दें तो हमारा 92 आ जाता है। सेम इसी तरीके से आपको 72 का डबल करके उसमें 8 ऐड करना है, ठीक है? क्या करना है 72 का डबल करके 8 ऐड करना है, ठीक है? 72 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 144 और इसमें 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 152, आंसर हो जाएगा 152 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 21 की तरफ। 21 है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 1445, ठीक है? जो दो संख्याएं नीचे दी गई है वह संबंध साझा करते हैं जो दिए गए संख्या योग द्वारा साझा किया गया है, ठीक है? 1445 के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको इन चारों ऑप्शन में से एक के बीच में मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले इन दोनों के बीच आपको कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के ही ऊपर मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा बता रहा हूँ उसमें, ठीक है? अगले वीडियो में आपको और टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है? अगर हम 14 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 3 प्लस भी कर दें, ठीक है? तो 14 3 जब 42 होता है, 42 में ऐड कर देंगे 3 45 हो जाएगा, ठीक है? अगर हम 99 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो क्या कभी 63 आएगा? नहीं आएगा, इसीलिए ये ऑप्शन आपका वैसे ही गलत है, ठीक है? 26 अगर हम 26 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 80 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग जानते हो 26 3 कितना होता है, ये तो हम ना बताने वाले हैं। आप लोग को टेबल याद करना पड़ेगा खुद से कम 30 तक टेबल याद होना चाहिए और 30 तक स्क्वायर और क्यूब दोनों याद होने चाहिए अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है? अगर नहीं कर रहे हो तो मत याद करना, ठीक है? अगर याद नहीं है तो उसे याद कर लो, सक्सेस होना है तो याद करना जरूरी है, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 15 3 45 वैसे ही हो जाता है, इसीलिए नहीं होगा। आपका बचता है एक ऑप्शन 17 3 51 + 3 54, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है 22 अब चलते हैं 22 की तरफ है। 22 क्वेश्चन है चमगादड़ स्क्रीच और कंगारू का रिलेशन किससे होगा बताओ, ठीक है? जिस तरह चमगादड़ स्क्रीच से संबंधित है उसी तरह बताना है कंगारू किससे संबंधित होगा, ठीक है? तो ये स्क्रीच है क्या चीज़, सबसे पहले तो आप ये समझो स्क्रीच क्या होता है, चमगादड़ की ध्वनि, ठीक है? जो चमगादड़ की ध्वनि होती है उसी को हम स्क्रीच कहते हैं। इसी तरह कंगारू की ध्वनि को, ठीक है, कंगारू को ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, चार्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्टल। चार्टल आपको बता दें इंग्लिश लैंग्वेज है, ये स्क्रीच भी इंग्लिश है, ठीक है? कंगारू को जो ध्वनि होती है उसे हम बोलते हैं चार्टल। क्या बोलते हैं? चार्टल। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है 23
सेम इसमें भी आपको पता लगाना है कौन सा ग्रुप है और किस तरीके से आप पे करा गया है, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए 30 + 40 कितना हुआ, 30 + 40 हो गया 70, ठीक है। अगर हम 70 में 70707, ठीक है, ऐसे करें तो यहाँ पे कितना आ गया 7, तो ये हो गया हमारा। सेम ऐसे ही क्या करना है 1 + 54 करेंगे तो क्या सही है, गुणज है, 7 का गुणज होना चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए 7 के गुणज होने चाहिए, ठीक है। तो विकल्प 1 आपका इसमें गुणज नहीं है, ठीक है। 8 का गुणज क्या है, नहीं है। 5 का गुणज है, नहीं है। 7 का गुणज 7 × 5 = 35, ये हो सकता है, ठीक है। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी प्लस किया, क्या किया, प्लस किया, कैसे प्लस किया, लास्ट के 2 डिजिट को प्लस किया, 4 + 35, ठीक है। 4 + 35 प्लस किया तो यहाँ पे कितना आ गया 39। क्या 39 आपका 7 का गुणज है, नहीं है। मीन्स 7 के टेबल में 39 आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट ऑप्शन 6327, ठीक है। अगर हम 3 में 27 ऐड करें तो कितना आएगा 30, और ये जो 30 है 6 × 5 = 30 होता है, इसीलिए 4 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। लास्ट के 2 डिजिट को हम प्लस करते हैं और पहले डिजिट से उसका मल्टीपल कराते हैं, ठीक है। 30 + 40 70, 77 का गुणज है। सेम ऐसे ही 27 + 3 30, 36 का गुणज है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है 24 की तरफ, किसकी तरफ 24 में आपको बताना है उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ लंबा है, सोचना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो 168 8 84, ठीक है। पहली बात तो 168 और 8 में क्या रिलेशन है और 105 और 5 में क्या रिलेशन है, ये आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ये रिलेशन हम निकाल लेते हैं दोनों में सेम होगा, ठीक है। सेम वैसे ही रिलेशन आपका 84 और जो नंबर मिसिंग है उसके बीच में होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, ठीक। देखो हम आपको बताते हैं एकदम इजी तरीके से, ठीक है। 168 है, 8 है, 84 है। दूसरी संख्या को 21 से गुणा करने पर हमें पहली संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। अगर हम 8 में 21 का गुणा कर दें, 8 का मल्टीप्लाई 21 से कर दें तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, अगर हम 5 में 21 का मल्टीप्लाई करें, किसका मल्टीप्लाई करें 21 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 105 मिलता है, क्या मिलता है 105। सेम इसी तरीके से हम कौन सी संख्या में 21 का मल्टीप्लाई करें कि हमें 184 मिले, क्या मिले 184 मिले, ठीक है। सॉरी 184 नहीं 84, ठीक है। 84 लाने के लिए किस संख्या में 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 12 जा करेंगे तो 84 नहीं आएगा, 21 6 जा तो लास्ट में 6 आ जाएगा, 4 हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है 4 ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 21 4 जा 84। नेक्स्ट है 25 नंबर, 26 नंबर चलते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्या है 8 5 1 5 और 14, आपको वही बताना है कि किस तरीके से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत इजी तरीका मैं बता दे रहा हूँ, 8 का क्यूब, किसका क्यूब 8 का क्यूब + 3, ठीक है। शायद इस टाइप का लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, सेम लॉजिक यहाँ पे फॉलो हुआ है। 8 का क्यूब + 3 कर दिए हैं, सेम ऐसे यहाँ पे भी 14 का क्यूब + 3, ठीक है। 14 का क्यूब करके उसमें +3 कर देंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। और करेक्ट ऑप्शन 14 का क्यूब क्या होता है 2744 2744, ठीक है। 14 का क्यूब होता है और इसमें अगर हम 3 प्लस कर देंगे 4 + 3 7 तो 2747 आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 2। हम बात करते हैं 27 नंबर की। 27 नंबर है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या युग्म उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्न संख्या युग्म द्वारा साझा किए गए। मीन्स 344 और 513 के बीच में वो रिलेशन निकालना है और उसी रिलेशन को फॉलो करके इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको जो करेक्ट है वही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों की बात करें, इन दोनों में ऐसा कौन सा रिलेशन है, ठीक है। 344 यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, संख्या का क्यूब +1, ठीक है। संख्या का क्यूब +1 मीन्स 7 का क्यूब अगर हम करते हैं और +1 कर देते हैं तो 344 आ जाता है, ठीक है। और संख्या मीन्स 7 + 1, ठीक है। 7 + 1 का क्यूब +1 मीन्स 8 का क्यूब +1 करते हैं तो 513 आ जाता है। सेम इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हमें चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है और वो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है 126 216। देखो 126 किसके 125 होता है, 125 5 का क्यूब होता है, क्या होता है 5 का क्यूब +1 कर देंगे तो 126 हो गया, ठीक है। और इसी में 5 + 1 का क्यूब +1
मीन्स 6 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 216 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ गया 217। लो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन पहले वन में, ठीक है, पहले ही ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 की तरफ। 28 ही आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से है, ठीक है। पहली संख्या का अंकों का योग, ठीक, पहली संख्या के अंकों का योग करके हम उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, ठीक। जैसे 5 + 4 कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है। 9 में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको चूज करना है। अगर हम 6 + 5 करेंगे 10, 10 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110, इसलिए ये गलत है। 4 + 2 6, 6 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत है। 3 + 2 4, 5, 5 में 11 का मल्टीप्लाई नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन आपका ये अपने आप करेक्ट हो जाएगा। 4 + 3 7, 7 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, ठीक है। नेक्स्ट है 4 + 3 7, 7 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 नंबर है 28 98 उसी तरीके से संबंधित है। आपको बताना है 36 कैसे संबंधित होगा और किस नंबर से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 28 और 98 के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। किसके बीच में निकालना है 28 और 98 के बीच में। तो आप लोग को बता दें हम 28 जो है और 98 यहाँ पे क्या होगा, कुछ खास नहीं है, बस 28 का अगर हम हाफ करेंगे, 28 का हाफ करके उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें 98 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 98, ठीक है। 28 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 196 का हम हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 98। सेम इसी तरीके से 36 क्या करना है 36 का स्क्वायर करना है और उसका आधा करना है, मीन्स 36/2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 1 2 निकाल लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आएगा। 18 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब बताओ 18 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा 324/2 162, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका 45 41 27, ठीक है। तो 45 उसी तरीके से संबंधित है 41 से जैसे कि 27 संबंधित होगा कौन सी संख्या से, ठीक है। देखो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, मीन्स 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से क्या है 2 का स्क्वायर निकालना है और 7 का स्क्वायर निकालना है और दोनों को प्लस कर देना है। 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 में 49 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 53। क्या हो जाएगा 53 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।